स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारे प्यारे भारत ने अपने गौरवशाली इतिहास में दुनिया के हर क्षेत्र में अपना एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है और विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे आप लिटरेचर की बात करें तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, म्यूजिक की बात करें तो लता मंगेशकर, या साइंस की बात करें तो देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी। इनके जैसे और भी वर्ल्ड के रिनोन्ड पर्सनालिटी का नाम इन क्षेत्रों के महान लोगों में आता है। वैसे ही क्रिकेट की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सचिन तेंदुलकर का। दोस्तों, भारत में क्रिकेट को एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक धर्म का दर्जा दिया गया है और उस धर्म में सचिन भगवान की तरह पूजे जाते हैं। पॉपुलर ओपिनियन के अनुसार सचिन ही वो क्रिकेटर हैं जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दिलाने और क्रिकेट के खेल को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। सचिन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक समय तो ऐसा था कि उनके आउट होते ही आधा भारत टीवी बंद कर देता था। क्रिकेट में सचिन को भगवान का दर्जा देना इसलिए भी सही है क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो सचिन के आसपास आज भी कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आता। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो या सबसे ज्यादा सेंचुरीज की बात हो या फिर सबसे ज्यादा चौके लगाने की बात ही क्यों ना हो, सचिन इन सारे रिकॉर्ड्स में सबसे आगे है। एक बार तो सचिन की तारीफ में एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट मैलकॉल्म कॉन ने कहा, अपराध तब करो जब सचिन बैटिंग कर रहे हो क्योंकि भगवान भी उसी समय उनकी बैटिंग देखने में व्यस्त होते हैं। इस स्टेटमेंट से आप इमेजिन कर सकते हैं कि सचिन सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व के सबसे महानतम और बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। इसी इम्पैक्ट का नतीजा है कि आज सचिन तेंदुलकर को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे लिटिल मास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर। दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद आप सबके साथ सचिन की इस अद्भुत जर्नी को शेयर करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम सचिन द्वारा क्रिकेट फील्ड में बनाए गए कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को शेयर करेंगे। इसके अलावा इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने की क्षमता क्या किसी प्लेयर में है, ऐसे ही अनेक सवालों पर चर्चा भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था और माता का नाम रजनी तेंदुलकर। सचिन ने अपनी शिक्षा मुंबई के शारदा आश्रम विद्यालय में की। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सचिन को क्रिकेट का शौक बचपन से ही था। कहा जाता है कि उनके करियर की शुरुआत तब से ही हो गई थी जब उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने छोटी उम्र में ही सचिन के अंदर के क्रिकेटर को पहचाना और उनका सही मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। अजीत तेंदुलकर ने सचिन के करियर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। अपने बड़े भाई अजीत को सचिन अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, क्रिकेट में सचिन के द्रोणाचार्य और कोच रहे रमाकांत आचरेकर जी के पास भी सचिन को उनके भाई अजीत ही लेके गए थे। हैरानी की बात यह है कि सचिन तब सिर्फ 11 साल के थे और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रमाकांत आचरेकर जी के अंदर सचिन ने अपने क्रिकेट जीवन का आगाज किया। देखते ही देखते महज 14 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन मुंबई की टीम में हुआ और वहां से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों, सचिन ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 14 साल की छोटी एज में की। उन्होंने रणजी और दिलीप ट्रॉफी में सेंचुरी स्कोर की और अपने दमदार खेल और परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। देखते ही देखते डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रनों का पहाड़ लगा दिया। उसके बाद सचिन ने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू 1989 में पाकिस्तान के शहर कराची में खेला। उस समय वो महज 16 साल के थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली थी। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पाकिस्तान अपने जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप के लिए जाना जाता था। पिच में कदम रखते ही सचिन का सामना वकार यूनिस, वसीम अकरम और इमरान खान जैसे अपने टाइम के खतरनाक बॉलर से हुआ, पर सचिन अपने डेब्यू मैच में कुछ खास हासिल नहीं कर पाए और महज 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, मुझे लगता है कि यूपीएससी का पैटर्न चेंज होने के बाद अगर किसी सेगमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ी है तो वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के साथ इशू ये है कि इसका कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है और इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स फोमो के चक्कर में अपना बहुत सारा वक्त कोर सब्जेक्ट से सैक्रिफाइस करके करंट अफेयर्स में लगाना चालू कर देते हैं, जिससे उनकी तैयारी की गाड़ी अपने ट्रैक से हट जाती है। पर यह समस्या थी लास्ट ईयर तक, क्योंकि अब स्टडी IQ के लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच में
कैप यानी करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आप अपने करंट अफेयर्स डेली पीडीएफ्स के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स के साथ साथ योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स को भी कवर किया जाएगा। इस कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से ग्रुप मेंटोरशिप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं AG Live। मॉर्निंग बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से होने जा रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो अब आप भी पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सचिन के करियर स्टैट्स की बात करें तो सचिन ने अपने नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ओडीआई में सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ सेंचुरीज यानी 49 सेंचुरीज एंड 96 50s सचिन के नाम हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने अपने करियर की शुरुआत तो 1989 में की थी, पर उन्हें अपने करियर की पहली सेंचुरी के लिए काफी लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने पहली ओडीआई सेंचुरी 1994 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रजिस्टर की थी। तब तक वो 78 ओडीआई मैचेस खेल चुके थे। इसके अलावा मोस्ट सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर जो कि 9th सेंचुरी हैं, उन्होंने साल 1998 में हासिल करके दिखाया। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी प्लेयर द्वारा मोस्ट फोर्स स्कोर्ड इन द करियर भी सचिन ने अपने नाम कर लिया। उन्होंने अपने करियर में 2016 बार चौके मारे हैं। इतिहास में सचिन वो पहले महान बल्लेबाज बने जिन्होंने एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक मारा था। ये मैच उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था। दोस्तों, सबसे ज्यादा 150 प्लस स्कोर्स बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के पास ही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स भी इनके पास ही हैं। सचिन को ओडीआई में 62 टाइम्स मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। सचिन ने पहली बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड 1990 में श्रीलंका के अगेंस्ट हासिल किया था, जहां उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। साथ ही सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज जो कि 15 बार है, वो भी उन्हीं के नाम है। एक गौर करने वाली बात यह है कि दोस्तों, सचिन 3 बार 99 पे आउट हो चुके हैं। इसके अलावा वो 18 टाइम्स अपने करियर में 90s में आउट हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सचिन इतनी बार 90s में आउट नहीं होते तो शायद आज उनके फिगर और ज्यादा रिमार्केबल होते। खैर, एक योद्धा की ही तरह भारतीय क्रिकेट की कमान इन्होंने ही पकड़ के रखी। जब जब टीम मुसीबत में रही या प्रेशर सिचुएशन की बात करें तो सचिन ने अपने दमदार खेल से हमेशा भारतीय टीम का काम आसान बनाया है। सचिन का प्रदर्शन टेस्ट में भी उतना ही लाजवाब रहा है। सचिन ने टेस्ट में टोटल 51 सेंचुरीज अपने नाम किए हैं और सारे टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी लगाई है। टेस्ट में सबसे ज्यादा रन इनके पास ही हैं, जो हैं 15,921 रन्स। इसके अलावा 1000 प्लस टेस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर लगाने का भी कीर्तिमान इन्होंने 6 बार हासिल करके दिखाया है, जो कि 1997, 99, 2001, 2002, 2008 और 2010 में था। दोस्तों, सचिन को यूं ही महान खिलाड़ी नहीं कहते हैं। सचिन ने उस एरा में रन बनाए जिस समय रन बनाना काफी मुश्किल माना जाता था। सचिन ने ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉर्न, वकार यूनिस और मुरलीधरन जैसे दिग्गज बॉलर्स के खिलाफ सेंचुरी पे सेंचुरी बनाई है। शायद ये एक बड़ा कारण है कि सचिन को एक महान बल्लेबाज बोला गया है और कहा जाता है कि इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सचिन के करियर को देखें तो उन्होंने हर बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाए हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया। उनका एवरेज हमेशा 35 के ऊपर ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बॉलर ब्रेट ली ने कहा था that he hated bowling to सचिन तेंदुलकर, मतलब उन्हें सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सचिन एक छोर पे एक स्तंभ की तरह मजबूती से डटे रहते और बॉलर्स को उन्हें लोहे के चने चबवाने पर मजबूर कर दिया करते थे। सचिन को लेकर सर विवियन रिचर्ड्स कहते हैं, he can play in any era at any level. I would say he is 99.5% perfect. दोस्तों, सर विवियन रिचर्ड्स खुद अपने टाइम के एक महत्तम बल्लेबाज थे और वो सचिन को खुद से बेहतर मानते थे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कई बार मंचों पे इस बात को कन्फेस किया है कि वो सचिन को आउट नहीं बल्कि इंजर्ड करना चाहते थे। दोस्तों, ये तो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सचिन को रिप्लेस करना आसान नहीं है, लेकिन यदि रिकॉर्ड्स की बात करें तो आज कुछ खिलाड़ी इस रेस में नजर आते हैं। अगर सचिन के रिकॉर्ड्स पे नजर डालें तो मोस्ट नंबर ऑफ ओडीआईज रन्स में उन्हें पीछे करना काफी मुश्किल है। सचिन के 463 मैचेस में 18,426 रन्स हैं और उनके पीछे बस एक एक्टिव प्लेयर है जो है विराट कोहली। विराट कोहली के ओडीआई में 260 मैचेस में 12,311 रन स्कोर किए हैं और इस मायने में वो सचिन से
काफी पीछे चल रहे हैं। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि विराट के पास अभी एक लंबा क्रिकेटिंग करियर बचा है, जिसमें शायद उनका ग्राफ और इंप्रूव होता नजर आएगा। यदि ओडीआई सेंचुरी को देखा जाए तो सचिन ने 49 ओडीआई सेंचुरीज की हैं और जो भी एक्टिव प्लेयर्स उनके पीछे चल रहे हैं उनमें भी पहले खिलाड़ी 43 सेंचुरी के साथ विराट कोहली ही हैं। देखा जाए तो इसमें लगता है कि सचिन का ये रिकॉर्ड विराट कोहली कुछ सालों में अपने नाम कर सकते हैं। इस सूची में विराट के बाद भी भारत के ही एक और चहेते खिलाड़ी हैं जिनका नाम रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा के 230 मैचेस में 29 सेंचुरीज हैं। दोस्तों अब अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो सचिन ने टोटल 200 टेस्ट खेले हैं और उनके 15,921 रन्स हैं। उनके पीछे एकमात्र एक्टिव प्लेयर इंग्लैंड के जो रूट हैं, जिन्होंने 120 टेस्ट मैचेस में 10,285 रन्स बनाए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो सचिन से काफी पीछे चल रहे हैं। दोस्तों जो कि जो रूट फिलहाल 31 ईयर्स के हैं, इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि शायद आने वाले समय में उनका करियर नई ऊंचाइयां देखे। लेकिन क्या इस रेस में भारत का भी कोई खिलाड़ी है? तो हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी इस सूची में है। विराट कोहली के 101 टेस्ट मैचेस में से 8,043 रन्स हैं और इनके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं या फिर उसे तोड़ भी सकते हैं। बहरहाल टेस्ट में सचिन की 51 सेंचुरीज हैं और यदि इसे ओडीआई सेंचुरी से ऐड कर दिया जाए तो टोटल सचिन की 100 सेंचुरीज, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा सचिन वर्ल्ड कप में अभी तक के हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। सचिन ने टोटल 44 इनिंग्स में 2,278 रन्स बनाए हैं और उनके पीछे जो एकमात्र एक्टिव प्लेयर चल रहे हैं वो है बांग्लादेश के स्किपर शाकिब अल हसन। शाकिब ने 29 मैचेस में 1146 रन्स बनाए हैं और ये रिकॉर्ड भी तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। इसके अलावा मानो सचिन 2003 वर्ल्ड कप में रनों की आंधी ले आए थे। उन्होंने कुल खेले गए 11 इनिंग्स में 673 रन बनाए थे, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। दोस्तों अगर सचिन के क्रिकेटिंग करियर को देखा जाए तो चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई, उन्होंने कंसिस्टेंट होकर दोनों ही सेगमेंट में लाजवाब प्रदर्शन किया है। सचिन ने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसे आज भी ध्वस्त करना लोहे के चने चबाने जैसा है। शायद इसीलिए सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उनके लाखों फैंस आज भी उन्हें क्रिकेट के ग्राउंड पे फिर से देखना चाहते हैं। सचिन ने अपने प्रदर्शन से देश का नाम गौरव और सम्मान से विदेशों में भी बढ़ाया है। आज उनके लाखों करोड़ों फैंस विदेश में भी हैं। शारजाह में उनकी खेली गई इनिंग आज भी एक मेमोरेबल इनिंग है और हमारे जहन में आज भी बसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में उन्होंने 143 रन की मदद से टीम को शानदार जीत दिलाई थी और हमेशा की तरह संकट मोचन की तरह टीम को उभारा था। दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप में टीम के वर्ल्ड कप को जिताने में भी सचिन ने अहम भूमिका निभाई थी। वो वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर रहे और आखिरकार टीम को जीत दिलाकर ही माने। सचिन के जीवन से हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा से ही डेडिकेटेड रहे हैं और चाहे कितनी भी मुश्किल आई हो, उन्होंने इसका डटकर सामना किया है। इस महान बल्लेबाज के द्वारा उनके करियर का क्लाइमैक्स 2013 में आया, जब सचिन ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया। उनका रिटायरमेंट देश के अलावा दुनिया भर में सचिन के फैंस के लिए एक भावुक लम्हा था। उन्होंने अपना आखिरी मैच उसी मैदान में खेला जहां से उन्होंने अपने पारी का आगाज किया था, यानी कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। और इस लम्हे में पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर अपने इस स्टार खिलाड़ी और दशकों तक टीम को मजबूती देने वाले खिलाड़ी को अलविदा कहा। अपने बेहतरीन और लाजवाब खेल के लिए यूं तो सचिन को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन सचिन को 2014 में दिए गए भारत रत्न उन सारे सम्मानों में सबसे अहम था। इसके बाद उन्हें 2019 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। दोस्तों ये थी एक एनालिसिस सचिन के करियर की, जहां हमने इस महान प्लेयर की लाइफ को जानने का प्रयास किया और ये भी देखा कि वो कौन से प्लेयर हैं जो सचिन के रिकॉर्ड्स की बराबरी कर सकते हैं या इवेंचुअली उन्हें तोड़ सकते हैं। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में वो कौन से बल्लेबाज हैं जो आने वाले समय में सचिन के रिकॉर्ड को ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।